साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ देखने वाले हैं धरती का स्वरूप। धरती के स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र। इसमें हम आज देखेंगे कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है और समुद्र क्या होता है। साथियों, ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप होते हैं जिसे एक भूगोल के विद्यार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से विद्यार्थी पर्वत, पठार और मैदान इन तीनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने आपके समक्ष इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं, एक रेखा चित्र देख रहे हैं। तो मान लीजिए यह जो रेखा है यह समुद्र तल है। यह समुद्र तल है और ये भाग जो है यह यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यह समुद्र है। तो जहाँ पर बहुत विशाल जल राशि होती है, पृथ्वी के वे स्थल जहाँ पर बहुत विशाल जल राशि होती है, इसे हम समुद्र कहते हैं। विश्व में 4 बड़े महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। ये 4 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। साथियों, आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है समुद्र तल में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो समुद्र का सबसे निचला भाग है इसे समुद्र तल कहा जाए, लेकिन समुद्र तल इसे नहीं कहा जाता। जो समुद्र का सबसे ऊपर का भाग होता है उस लाइन को या उस भाग को, उस क्षेत्र को समुद्र तल कहा जाता है और यहीं से पर्वतों और पठार, मैदान आदि की ऊंचाई मापी जाती है। साथियों, जान लेते हैं कि मैदान क्या होता है। मैदान समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ सपाट भाग जिसकी ऊंचाई लगभग 0 से 300 मीटर तक होती है, वह भाग मैदान कहलाता है। मैदान के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आ जाते हैं जिसमें लोग रहते हैं, कृषि करते हैं और फॉरेस्ट का एरिया होता है या वन का क्षेत्र होता है। वे सभी क्षेत्र मैदान की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद अगला क्षेत्र होता है पठार। तो पठार वह क्षेत्र है जो समुद्र तल से उठा हुआ, यानी समुद्र तल से उठा हुआ मैदान से ऊंचा, समुद्र तल से उठा हुआ मैदान से ऊंचा लेकिन सपाट। यह क्षेत्र जो है सपाट है और इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 300 से 900 मीटर तक हो सकती है। इसकी होती है 300 मीटर मैदान की, जबकि पठार की ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो समतल नहीं है, यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। इसके साथ ही वह क्षेत्र जो 900 मीटर से ऊंचा हो जाए, 900 मीटर से ऊंचा हो जाए, उसे हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं, यानी वह माउंटेन्स कहलाता है। तो साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व आपने अरावली पर्वत, जो कि विश्व का सबसे
प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर 100 मीटर से कम क्षेत्र में खनन के विषय में कुछ खबरें सुनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचा लगभग 900 मीटर से ऊंचा होता है, उसे हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। उससे नीचा भाग यदि वह भी उबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा हो तो उसे हम पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, और वह भाग जो ऊंचा नीचा हो लेकिन उसका जो शिखर है वह समतल हो, सपाट हो, उसे हम पठार की श्रेणी में रखते हैं, जिसे हम पठार कहेंगे। मैदान जिसे हम प्लेन्स भी कहते हैं, पठार इसे हम प्लेटू कहते हैं, और पर्वत इसे हम माउंटेन्स कहते हैं। तो साथियों, इन सभी स्वरूपों को मिला करके जो बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है, इसे संयुक्त रूप से हम महाद्वीप कहते हैं। इसे हम महाद्वीप कहते हैं। इसमें बहुत सारे देश या बहुत सारे राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के बीचों बीच में उठे हुए रहते हैं। इन क्षेत्रों को द्वीप कहा जाता है। जैसे ये है द्वीप, जिसे हम आइलैंड भी कहते हैं। और इस प्रकार के यदि बहुत सारे द्वीप होंगे तो उसे हम द्वीप समूह भी कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कुछ क्षेत्र, जैसे यहाँ पर चूंकि ये समुद्र तल से निचला भाग है तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ऐसे स्थल जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी भरा रहता है, इसे हम झील कहेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं यह भाग झील से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे हम सागर कहते हैं। यह वाला भाग, इसे भी हम समुद्र की श्रेणी में रखेंगे। जो बड़ा भाग होगा इसे हम महासागर कहते हैं। अब आप देख रहे हैं साथियों, वह क्षेत्र जो समुद्र तल से बहुत अंदर नीचे गहराई में है, इन क्षेत्र को हम गर्त कहते हैं। यह भी गर्त है, यह भी गर्त है, यह भी गर्त है। और इन क्षेत्र को जो समुद्र तल से बहुत ऊंचे हैं, इसे पर्वत शिखर कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो कि प्रशांत महासागर में जापान और फिलीपींस द्वीप समूह के निकट में है, उसे हम मैरियाना गर्त कहते हैं। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। इसी प्रकार जो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, यह हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है 8,848। कुछ किताबों में 8,850 मीटर भी आपको मिलेगी। यह इसलिए ऐसा है क्योंकि पुरानी किताब में 8,848 मीटर ऊंचाई दिखाई गई है, जबकि 8,850 मीटर ऊंचाई अभी वर्तमान की नई पुस्तकों में दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत है, और यह हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। इसलिए अभी वर्तमान की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर हो गई है। तो साथियों, आप मैप में देखते होंगे कि मैप को अलग अलग रंगों से, अलग अलग कलर से दर्शाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कलर किस क्षेत्र में भरे जाते हैं। तो जो नीला भाग है, यह जल क्षेत्र, इसे हम नीले रंग से रंगते हैं या नीले रंग से दर्शाते हैं। उसी प्रकार मैदान को हम हरा रंग देते हैं या हरे रंग से दर्शाते हैं। पठार को पीले रंग से रंगते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र को भूरे रंग से रंगा जाता है। तो साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम और भी आगे लेकर आते रहें। थैंक यू।